भक्तजनों, एडू कैप्टन चैनल पे आपका स्वागत है। भक्तजनों, इंसान क्या है? गलती का पुतला। गलती करना उसके स्वभाव में है, लेकिन उस गलती को ना सुधारना वो पाप होता है। वेलकम जेकेटी टू एडू कैप्टन चैनल। जी हाँ, आपने कोई गलत वीडियो नहीं लगाई थी मेरी जान, आपने अकाउंट्स के चैप्टर की ही वीडियो लगाई थी। तो ये स्टार्टिंग में सर आपने ये क्या किया, रोल प्ले और ये वो प्रवचन वचन जो स्टार्टिंग की आपने, तो मेरी जान वो आज के टॉपिक का ब्रीफ देने के लिए था आपको। वो ब्रीफ क्या है? देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट मतलब पुराना, एडजस्टमेंट मतलब जो गलतियां आपने पुराने में कर दी अब उसकी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। जी हाँ, सेम आप क्लास 11th में एक चैप्टर करके आ रहे हो जिसको आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से पढ़ा होगा। बस यही ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, पास्ट एडजस्टमेंट्स। बस इसमें यह है कि जो ओवरऑल नहीं आएंगे, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसके थ्रू हमने गलती कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईओसी देना भूल गए, आईओडी लेना भूल गए, आईओसी गलत रेट पे दे दिया, प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये होता है क्यों? क्योंकि अकाउंट्स तो बनाता ही इंसान है और इंसान मात्र भूलने पात्र, ये बोला जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जल्दी से हाथ में उठा लो पेन और पेपर और पढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की कहानी क्या। और ये यार मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर साल, मैंने लास्ट वीडियो के एंड में ही बताया था, हर साल ये आपके पेपर में आता ही आता है। तो मेक श्योर इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने अकाउंट्स बना लेते हैं, उन्हें फाइनली क्लोज कर देते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं या हम डिस्कवर करते हैं कि यार हमने कुछ गलती कर दी है, हम कुछ भूल गए। कई बार होता है ना, आप घर से निकल रहे हो और पूरा ताला तुला मार के, मतलब रास्ते में एकदम से याद होता, अरे यार गैस बंद करना भूल गए, अरे यार लाइट बंद करना भूल गए, अरे यार फैन बंद करना भूल गए, एसी बंद करना भूल गए, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। तो क्या करते हो? क्या कंटिन्यू करते हो उस जर्नी को? नहीं ना, फिर तो मन में वो जर्नी का मजा ही नहीं आएगा, मन में वो डर रहेगा कि यार क्या हो सकता है ये वो। तो ज्यादा बेटर है ना, पहले वापस आके उस चीज को रेक्टिफाई कर दो, करेक्ट कर दो। बस यही चीज हमने इसमें करनी है। पास्ट एडजस्टमेंट में हमने जो गलतियां, जो भूल हमने कर दिया है, हमें इतनी शक्ति देना कि हम उन भूल से लड़ सकें और वापस आकर उनको हम करेक्ट कर सकें। ठीक है जी। तो ये जो एरर्स और ओमिशंस होती हैं, ये सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड या पार्टनर की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम कर रहे हैं। उसके अलावा वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप पहले ही करके आ गए हो क्लास 11 में। देखो, दो मेथड होते हैं जिससे आप अपनी भूलों को या फिर अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। सबसे पहला होता है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हम वर्किंग नोट्स में सारा सिस्टम बिठा देते हैं पूरा कि भैया ये गलती थी, अगर ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फाइनल हमारे पास नेट आउटपुट आ जाता है कि या नेट इफेक्ट आ जाता है कि ये इसको अगर हम इसी कैपिटल को इतने से कम करें, उतने से कम करें, और फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है। तो ये होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और पेपर में यही आता है। ये बात याद रखना, पेपर में यही आता है। जो सेकंड मेथड होता है वो होता है मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज का। कैसा होता है? मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज का। अब मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज में क्या होता है कि जो आप वर्किंग नोट में पूरा सिस्टम बिठाते हो ना, तो वही चीज आप एक एक एंट्री करके दिखाते हो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री, जो आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पास करते हो। और लास्ट में जो पीएनएल एडजस्टमेंट में प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स में उनकी पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया है। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हम समझेंगे। धीरे, जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। क्या ले, चंगू मंगू ले लेते हैं या डोलू बोलू, सॉरी आई फॉरगॉट, माय बैड, डोलू बोलू, डोलू एंड बोलू, DNB। तो सिंपल सा लेते हैं कि प्रॉफिट फॉर द फर्म था, उनकी रेशियो थी सपोज करो 2:1। क्या रेशियो थी? 2:1। अब हमने जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट फॉर द ईयर था 30,000। हमने ये प्रॉफिट जो है ये बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? इक्वली। अब हमें इसे रेक्टिफाई करना है। अब मैं दोनों तरीकों से आपको बता रहा हूं। यहां पर हम करेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। यहां पर हम मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री वाला सिस्टम करेंगे। ठीक है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में पहले बनाएंगे हम वर्किंग नोट। एक स्टेटमेंट बनती है जिसमें एक ए का अकाउंट बनेगा, एक बी का बनेगा और एक फर्म का बनता है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने पहले जो गलती करी पहले उसको सुधारो, फिर जो सही होना चाहिए था वो करेंगे। आ जाओ। तो इसमें हमने प्रॉफिट इक्वली बांट लिया, तो पहले प्रॉफिट वापस ले लेते हैं। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली
नाउ टेकन बैक, नाउ टेकन बैक। तो हमने इक्वली बांट दिया 30,000 को, तो ये 15,000 और 15,000 इसका भी नेगेटिव माइनस होगा ना, इनसे वापस लेंगे, गलत बांट दिया। और 30,000 फर्म के पास पॉजिटिव, क्योंकि अगर इनसे ले रहे हैं तो फर्म के पास आएगा ना। और अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम प्रॉफिट की करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है ये आ जाएगा 30,000 फर्म से नेगेटिव। देखो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट में फर्म का जीरो आना चाहिए, ये बात याद रखना, फर्म का जीरो आना चाहिए। 2:1 का मतलब है 20,000 इसको मिलने चाहिए थे, 10,000 इसको। अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो 5,000 इसका पॉजिटिव आ रहा है और 5,000 इसका नेगेटिव आ रहा है। जिसका नेगेटिव आता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है, जिसका पॉजिटिव आता है उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है। कहीं बच्चे इस पूरे मेथड को प्लस माइनस के बजाय डेबिट क्रेडिट से भी करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अब देखो बेसिकली क्या है, हमने यहां पर बस ये वर्किंग नोट बनाया है। एक्चुअल में उनसे 15-15 वापस लेकर उन्हें 20 और 10 नहीं दिए, ये चीज नहीं करी हम अल्टीमेटली करते क्या है, जो रियलिटी में करते हैं हम, देखो हमारे पास उनके कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन्ड है ही है, तो हम बोलते हैं कि भाई बी मैं तेरे पैसे काट रहा हूं 5,000 क्योंकि तुझे ज्यादा मिल गए, और ये पैसे मैं जाकर ए को दे रहा हूं, ए की कैपिटल में बढ़ा रहा हूं क्योंकि उसे कम मिले। तो बस ये आपकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला सीन हो गया। अब यही मुझे अगर मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री करना होता, जो मैं वर्किंग नोट में कर रहा ना वो मैं ओरिजिनली करता, रियलिटी में करता, कि जब मैं उनसे पैसा वापस ले रहा हूं तो ए की कैपिटल हो गई डेबिट 15,000 से, बी की कैपिटल हो गई डेबिट ये भी 15,000 से, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से हो गया 30,000 से। तो ये तो उनसे प्रॉफिट वापस लेना, और ये टेक्निकली मैं ले रहा हूं, पूरा वापस ले रहा हूं। उसके बाद जो उन्हें करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था अब मैं वो दे रहा हूं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया आपका डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वो बटना चाहिए था आपकी 2:1 रेशियो में, 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे इन एंट्रीज का इफेक्ट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट आपस में कट गया, डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट नेचर के होते हैं। ए का कैपिटल जो है वो 15,000 से डेबिट था, 20,000 से क्रेडिट था, तो उसका नेट इफेक्ट क्या आ गया 5,000 क्रेडिट का, और ऐसे बी का नेट इफेक्ट आ जाएगा 5,000 डेबिट। अल्टीमेटली इफेक्ट वही बन रहा है, बस दो अलग तरीके हैं किसी को करने के। पेपर में हमारे लिए ना ये वाला आता है सिंगल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है पास दी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री नॉट एंट्रीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इसमें और कुछ पढ़ने का है नहीं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एडुकैप्टन का अभी तक टाइम टेबल डाउनलोड नहीं करा तो मेरी जान करो ना। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कि मुहूर्त निकाल रहे हो क्या भैया? इससे बढ़िया मुहूर्त क्या चलेगा, सावन का महीना चल रहा बढ़िया सा अपना। तो 4 और 6, ठीक है जी, ये आपके टाइमिंग्स है, और इस टाइम पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ताकि अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। और एडुकैप्टन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो भैया, नोट्स मिलेंगे इसमें आपको प्रॉपर, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको प्रॉपर फोल्डर्स बने मिलेंगे इसमें, ठीक है, हर टीचर के उसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के। तो मेक श्योर इसको जल्दी से आप डाउनलोड कर लो। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द। अब इसको मैं ना सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाले से करेंगे सारे क्वेश्चन, हम मल्टीपल नहीं करेंगे क्योंकि वो आता नहीं है। लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बाय चांस 1% केस अगर आ भी जाए तो, बट सीबीएसई अपने एग्जाम में नहीं डालता। आफ्टर एडजस्टिंग ऑल अप्रोप्रिएशन डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली, लेकिन उनकी रेशियो थी 3:2 और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 60,000। अब मैं इस मेथड को कराता हूं आपके डेबिट क्रेडिट वाले से, ताकि बच्चों का क्लियर हो जाए भाई, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, वो स्कूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, और स्कूल्स में कई बार डेबिट क्रेडिट वाले बोलते हैं कि ऐसे ही करने हैं आपको। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आ जाओ पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं एफ कैपिटल, उसका डेबिट क्रेडिट डाल देते हैं, फिर ये डेबिट ये क्रेडिट, फिर बी का डाल देते हैं, ये डेबिट ये क्रेडिट, और फिर सी का डाल देते हैं डेबिट क्रेडिट। और फर्म को कैसे भूल सकते हैं यार, वही तो मेन खिलाड़ी है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है।
तो सबसे पहले अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा नहीं, बट मतलब इतना इसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बट लिखना बड़ा जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर है कि प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बस इतना लिख देना, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो हमने 60,000 गलती से इक्वली बांट दिया, मतलब 20-20-20, तो ये पहले वापस लेंगे, और जब भी पार्टनर से वापस ले रहे हैं तो उसकी कैपिटल में डेबिट होगा, तो इसलिए हमने डेबिट में डाल दिया 20-20-20। और फर्म और पार्टनर का उल्टा हिसाब चलता है, तो क्योंकि भैया अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है, तो फर्म डेबिट होती है। फर्म का पीएनएल अकाउंट हो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो, वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो डेबिट होता है। अब यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं तो ये फर्म के पास क्रेडिट हो जाएगा। ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है गलती से मेरे को, क्योंकि मेरी आदत ही प्लस माइनस वाली है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं होती है। जब आप डेबिट क्रेडिट के कॉलम अलग बना रहे हो तो आप ब्रैकेट टोटली हटा सकते हो। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, मैं सारे ब्रैकेट हटा दूं। ये क्या हो गया, लाइन नहीं हट गई। हाँ जी, उसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये अब हमने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया। अब हम जो एक्चुअली में होना चाहिए था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वो कर देते हैं। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3-2-1, मतलब 30,000 इसके क्रेडिट में, 20,000 इसके क्रेडिट में, 10,000 इसके क्रेडिट में, और फर्म के 60,000 नेगेटिव। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि भैया यही सीन होना है इसका, तो फर्म तो जीरो आनी चाहिए लास्ट में, ये बात याद रखना। अब देखो आप, ए का क्रेडिट 30,000 है, डेबिट 20,000 है, तो उसका 10,000 जो है क्रेडिट बैलेंस बच गया आपके सामने। बी का डेबिट 20 क्रेडिट 20, तो उसका तो जीरो हो गया। और सी का 10,000 डेबिट बैलेंस बच गया। तो बस जो बैलेंस बच जाए हम वो कर देते हैं। जैसे कि यहां पर हमारी एंट्री बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, सॉरी ए है, सॉरी माय बैड, ये आएगा आपका एस कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आ गया आपका 10,000 और 10,000। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है डेबिट और क्रेडिट वाले से भी। या डेबिट क्रेडिट मतलब मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं प्लस माइनस से खुश हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें अब थोड़े से ज़्यादा एप्रोप्रिएशंस आ गए हैं। XYZ 3 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट फॉर द ईयर है 60,000 रुपये, और उन्होंने एग्री किया कि वो 3-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो 3-1-1 5 12 12 24 12 36 एक्स को मिलना चाहिए था, फिर 12 उसको वाई को एंड 12 जेड को। ठीक है, बट ऐसा मिला नहीं। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब ये सारी ट्रांजेक्शन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ठीक है, तो बस अब डाल देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो पहला देखो, मेन आंसर हमारा, अगर हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं तो मेन आंसर हमारा वो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री है। हाँ, नरेशन लिखना मत भूलना, क्योंकि ना फिर खामखा टीचर परेशान करेगी। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बस इतना लिखना, ज़्यादा झंझट डालनी नहीं है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है। उसके बाद का ना सारा वर्किंग नोट होता है, और ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वर्किंग नोट्स की ज़्यादा वेटेज है मेन आंसर से। तो मेक श्योर इसमें ये चीज़ ना गलत मत कर देना। वर्किंग नोट पता चले, कई बच्चे पूछते हैं सर अगर हम वर्किंग नोट ना बनाएं तो कितने नंबर मिल जाएंगे, अगर सर हम एंट्री ना लिखें तो कितने नंबर मिल जाएंगे। तो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है तो ये मत बोलो। इट इज़ क्वाइट डिसहार्टनिंग टू लिसन सच थिंग्स कि यार सर ये करें तो वो। बच्चे, जब टीचर पूरा करवा रहा है तो पूरा करो। जब टीचर को कुछ अपने लेवल पे छुड़वाना होगा वो छुड़वा देगा, उसकी टेंशन मत लो। फिर आप XYZ, और यहाँ पर आ गया आपका फर्म। फर्म आ गया, फर्म फूम नहीं, हम कौन से अंग्रेज हैं, फर्म है, फर्म प्रॉपर। लो लेट मी ड्रिंक वाटर। चलिए, हाँ जी, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो वो 60,000 जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3-1-1 में, लेकिन बिना ये अप्रोप्रिएशन दिए। तो दैट मीन्स वो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हम प्रॉफिट वापस ले लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। 60,000 में 36,000 इसका बनता है, क्योंकि 3-1-1 है। 12 इसका बनता है और 12 इसका बनता है। फर्म के पास आ गए 60,000। अब IOC दे देते हैं।
आईओसी अगर हम निकालें, उसने बोला 5%, 1 लाख का 5% कितना होता है, मात्र 5,000 रुपये। तो ये 5,000 इसे दे दिया एक्स को। और फिक्स कैपिटल है, ये भी देख लेना, कई बार क्लोजिंग कैपिटल इतना बच्चे जल्दबाजी में कराते हैं, नहीं, फिक्स कैपिटल मतलब ये ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या फर्क पड़ता है, ना कोई एडिशनल कैपिटल ना कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। ये पार्टनर्स कैपिटल में कंसेप्ट कराया था, नहीं समझ आया भैया दोबारा जाकर देख लो वीडियो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है आपके। आईओसी 5,000 दे दिया इसे, 80,000 का 8,000, 8,000 का आधा हो गया 4,000, 4,000 इसे दे दिया और इसको दे दिया 3,000। फर्म के कितने माइनस हो गए, 8 और 4 12, 12,000 फर्म के माइनस हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आते हैं, चलो आ जाओ। आईओडी भी दे देते हैं भैया। आईओडी में 700, 500, 300 इनसे लेना है, इनसे लेना है 700, 500, 300। फर्म को कितने हो गए 700 और ये 1,000, 1,500 फर्म के पास आए हैं क्योंकि उसकी इनकम है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे हिसाब से और तो कुछ बचा नहीं। अच्छा, पार्टनर सैलरी है, सॉरी माय बैड, पार्टनर सैलरी एक्स को 1,000 देनी थी पर एनम भी आई, ये भी देख लेना, और वाई को देनी थी 1,500। तो फर्म के 2,500 जो है वो माइनस हो गए। अब और कुछ नहीं है, अब जितना बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, आओ देख लेते हैं कितना निकल के आएगा। तो ये 2,500 और 1,500 ये बन गया -1,000, -1,000 ये 13,000, 60 में से 13,000 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 47,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा आपका 47,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बस इस 47,000 को आपने 311 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो गया 9 5 45, बच गए 2 4 0 0, तो 9400 इसको मिल गया, 9400 इसको मिल गया, 9 2 80, 9 3 27, ये आ गया 28,200 इसको मिल गया। फर्म का अल्टीमेटली 0 आ गया। अब इसका देखते हैं भैया, 12 में से 3 पॉजिटिव, 9 10 11 12, 12 से 12 कैंसिल, 400 में से 300 गए, 100 इसका पॉजिटिव आ रहा है जेड का। कितना आ रहा है, क्योंकि 12,300 नेगेटिव का बन रहा है, 12,400 आपका पॉजिटिव का बन रहा है। 100 पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव जिसकी कैपिटल आ जाए, जिसका नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ जाए वो क्रेडिट होगा। अब इधर आ जाओ, 12 और ये था आई गेस 500 ना, हाँ, तो 12 और ये 12 500, 9 और ये 10 10 और ये 14, 14 में से 12 गए आपके तो बच गए 2, तो 500 से 500 गए, 14 में से 12 थे 2, 2,400 इसका आ गया, और ये भी आ गया आपका पॉजिटिव। अब इधर आ जाओ, 36,700 है ना, और ये हो गया 28 + 5 हो गया 32, 36 32, ये 4,000 आ गया। 4,000 नेगेटिव में से एक गए 3,000, 3,000 में से 500 गए तो ये आ जाएगा आपका 2,500 का नेगेटिव। अब देख लो, हमेशा याद रखना कि नेगेटिव शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव इन पास्ट एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो सिस्टम, वरना एंट्री नहीं बैठेगी ना हमारी। जर्नल एंट्री का रूल है, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये एक्स का 2,500 था, वाई का 2,400 है और जेड भैया का मात्र 100 रुपये है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि भैया प्रीमियम कोर्सेज जो है वो लाइव है, जाकर आप देख सकते हैं एडुकैप्टन के एप्लीकेशन पे, नहीं तो आप सीधा इस पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जितने भी आपके अंडरग्रेड लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी आपकी एडुकैप्टन तसल्ली से डिटेल में मजे से कराता है, फन से। ये बात बहुत आए पढ़ाई चलेगी नहीं, बच्चों के साथ यार कनेक्शन फील है, मेरे फ्रेंड्स हैं बच्चे यार। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे, हैंड रिटन फिजिकल बुक, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलेगा, डाउट पोर्टल आपको अलॉट कर दिया जाएगा, भैया भरो डाउट भर दो, फैकल्टी देगा आपको जवाब। और सबसे बड़ी बात हो गई आपकी 5 डेज मनी बैक गारंटी, 5 डेज मनी बैक गारंटी, जिसमें आप पैसा दो, एनरोल करवाओ, मजा आए कंटिन्यू करो, नहीं मजा आए 5 दिन के अंदर पैसा मांग लो। 5 दिन आई गेस इनफ है एनालाइज करने के लिए। और भैया रिजल्ट्स जो है भैया टॉप क्लास आए हैं, टॉप क्लास मतलब तगड़े लेवल के। अभी CUET का हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें भी तगड़ा आया, AIR1 CUET ये 2022 का है, एडुकैप्टन से था। IP मैट 13 24 37 30 प्लस शहीद सुखदेव, 30 प्लस SRCC, ठीक है जी। और ये आपका हो गया व्हाट्सएप नंबर, जल्दी से जाके यार पता कर लो जल्दी से जाके। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2-2-1। हैरी पॉटर और अली कहाँ से आ गया भाई इसमें, हैव एग्जिस्टेड फॉर द सेम ईयर।
2-2-1 उनकी रेशियो चल रही थी। अली वांट दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन दी प्रॉफिट्स विद हैरी एंड पॉटर एंड ही फर्दर विशेस दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि चेंज अभी आ रहे हैं लेकिन इफेक्ट उसका पीछे से डालते आएंगे। तो मतलब पीछे जो आपने गलती कर दी है, जो पुरानी रेशियो में डाल दिया, उसको आप नई रेशियो में करेंगे। हैरी और पॉटर हैव एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट। तो हैरी और पॉटर कह रहे हैं चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। दैट मीन्स ये 2-2-1 के बजाय रेशियो अब क्या हो गई है आपकी 1-1-1। ठीक है, चलिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग ईयर के प्रॉफिट का अलग अलग करेंगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो इससे अच्छा आप इस प्रॉफिट को ऐड ही कर लो। 20, 40, 60, 69 + 4 73 + 2 75,000 ये आपका टोटल बन रहा है। तो बस इससे हम अपने पहले मेन आंसर की जगह छोड़ देते हैं और फिर बस एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो ये हो गया हैरी, ये पॉटर, ये अली और ये फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो रॉन्ग वाला सीन है वो कर देते हैं। 2-2-1 75,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका आई गेस 15,000 रुपये। 15 × 2 हो गया 30,000, इससे वापस ले लिए, 30,000 इससे वापस ले लिए और 15,000 इससे वापस ले लिए। और फर्म के पास कितने आ गए 75। फिर ये फर्म पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, क्योंकि फर्म जो है ना मतलब वो एक माँ की तरह है, अपने पास नहीं, मेरे बच्चों में बांट दो यार, मेरे बच्चों में बांट दो। तो बस अब ये जो करेक्ट होना चाहिए था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होना चाहिए था, वो था आपका 25 25 25। तो 25 इसको मिलेगा, 25 इसको मिलेगा और 25 इसको मिलेगा। अल्टीमेटली अगर हम नेट इफेक्ट देख रहे हैं तो 5,000 इसका नेगेटिव आ रहा है, 5,000 और इसका 10,000 नेगेटिव आ रहा है, और इसका ये 25 ही है ना, सॉरी इसका भी 5,000 आ रहा है, माय बैड, इसका भी 5,000 आ रहा है और इसका 10,000 जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है। और फर्म जो है हमारी वो एकदम मेरे बच्चे ले जाए, खुश हूँ मैं। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट एंट्री पे। तो जिसकी भी नेगेटिव आ रहे हैं उसका हम डेबिट कर देंगे, मतलब एच की कैपिटल यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। उसके बाद पी की कैपिटल भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगी टू एज कैपिटल। यार देखो मतलब कितना सिंपल कंसेप्ट है कि जो गलती करी पहले उसे सुधारो, उसे वापस लाओ उस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे आओ पहले, फिर उसके बाद जो करेक्ट होना चाहिए था वो कर दो। आपके पास अपने आप चल के नेट इफेक्ट दौड़ के आएगा। ठीक है, आप आंसर अपने आप आएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। बस इतना सा दिमाग में याद रखो कि मैंने जो गलती कर दी उसे सुधार दो। तो रॉन्ग वाले को मैं देखो जितने भी क्वेश्चन करे रॉन्ग वाले को मैंने पहले सुधारा, फिर उसके बाद करेक्ट वाला किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भरपूर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो एक लाइक तो जरूर बनता है यार इसके लिए ना। तो ए एंड बी आर पार्टनर विद फिक्स कैपिटल 1,60,000। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड एट द रेट 10% पर एनम। द प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन में ना अक्सर बच्चे डर जाते हैं कि सर हमें प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ। अभी तक आपने जो सीन करवाया है उसमें ये करवाया कि प्रॉफिट पहले वापस ले लो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन हमें प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ सर, इसमें क्या करें। तो मेरी जान, डोंट बी अ क्राई बेबी, रोना थोड़ी ना अपने को, हमें तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकालो। छुट्टी लाइफ में भी ऐसे ही याद रखना, बस रोना नहीं होता, जितना रोगे उतना प्रॉब्लम आपको हॉन्ट करेगा, रोना नहीं है। बस आपने कुछ भी नहीं, जो करेक्ट होना चाहिए था वो कर दो, जो करेक्ट होना चाहिए था वो कर दो। आईओसी होना चाहिए था, नहीं दे रखा, आप कर दो। 1,60,000 है तो 10% निकालेंगे तो 10,000 इसको देना बनता था, लो दे दिया। 60,000 में से 6,000 इसको देना बनता था। फर्म लॉस में चलेगी 16,000 के, फर्म लॉस में चलेगी 16,000 के। बस इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी पीएसआर में, कि हमें पीएसआर दे रखी है, नहीं दे रखी, तो बस इक्वल हो गया। यहाँ पर लिख दो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, 8,000 इसका नेगेटिव, 8,000 इसका नेगेटिव। रोना क्यों है, रोना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, देखो फर्म आपके सामने नेगेटिव आ गई और ये हो गया आपका 2,000 सॉरी फर्म 0 आ गई, ये 2,000 नेगेटिव आ गया, ये 2,000 पॉजिटिव आ गया। आपकी एंट्री बन गई भैया 20 कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है, और ये हो गया आपका 2,000। कई बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे पता ये सही है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट पता ही नहीं था। मेरी जान, प्रॉफिट पता होने से कुछ नहीं होता, ये सिंपल इफेक्ट भी आप डालोगे आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हम वापस ही लें। कई बार अगर प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है तो बस हम प्रॉफिट वापस नहीं लेते हैं, बस जो देना चाहिए था वो दे देते हैं, जो करेक्ट होना चाहिए था, और फर्म फिर लॉस में आ जाती है, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पीएसआर में। हमारा कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, मतलब आंसर हमारा आ जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है जी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर वो वाला क्वेश्चन करा दो, सर उस टीएस ग्रेवाल बुक का ये करा दो या डीके गोयल बुक का ये करा दो, तो मैं करवा दूंगा, लेकिन कमेंट में लिखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लीव अ कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके रिव्यू है प्लीज़ लिखिए, एंड बेल आइकन जरूर दबा दो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो अभी फेज चल रहा है, फॉर्म्स भी धीरे धीरे अब यूनिवर्सिटीज़ निकालने लगेगी, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो अभी का एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव